गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ कंजुगेट टाइल्स। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा कौन माइनर होगा। इसे समझने के लिए बेटर है कि आप कोई एक एग्जांपल है। मेरे पास एग्जांपल है कंजुगेट टाइल्स का CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH2। कंजुगेट टाइल्स मतलब कि दो C डबल बॉन्ड C आपस में कंजुगेट फॉर्म। नो डाउट इसमें जो पहला टाइप होगा इलेक्ट्रोफाइल का होगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? अब ये बात आती है कि इलेक्ट्रोफाइल चारों कार्बन में किस कार्बन के साथ अटैच होगा। ध्यान सुनो, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये दोनों आपस में आइडेंटिकल है, तो मैं किसी एक की बात करता हूं, इसकी बात करता हूं। इस दोनों इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इसके पाई कलर को अपनी तरफ पुल करेगा और इसके साथ अटैच होगा। मान लो तो मेरा कुछ इंटरमीडिएट कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो। क्लियर? क्योंकि जब ये दोनों पाई कलर्स उनके साथ बॉन्ड बनाएगा तो नो डाउट इसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, इसी कारण इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। मान लो इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन के साथ अटैच होगा, कंपाउंड कुछ मेरा कुछ ऐसा दिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पे CH2+। तब मैं पूछूं कि दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो नो डाउट ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री ये मोर स्टेबल है कि ये आपका इंटरमीडिएट होगा, ये आपका इंटरमीडिएट नहीं होगा। याद रखना है इसे कि हम इलेक्ट्रोफाइल को उस कार्बन के साथ अटैच करेंगे, चारों में से मे भी डिफरेंट हो आपस में सिमेट करना हो, उस कार्बन के साथ अटैच करेंगे जो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट देता है। क्लियर? यहाँ पे कंपाउंड है, तो ये आपका इंटरमीडिएट मुझे मिल गया। अब दिक्कत क्या है कि नॉर्मल अल्कीन के एडिशन इसमें ये है कंजुगेटेड फॉर्म है। कंजुगेटेड फॉर्म से क्या होगा, इसके पास दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH+ और यहाँ पे CH2 इलेक्ट्रोफाइल अटैच है। होता क्या है, ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ से यहाँ मिल जाएगा, ये आपस में मैं दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, दो डिफरेंट कंपाउंड नहीं लिख रहा हूँ, एक ही इंटरमीडिएट के दो डिफरेंट फॉर्म लिख रहा हूं, एक ही कंपाउंड है। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH यहां पे पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड CH और यहां पे CH2 इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? अगर मैं पूछूं कि दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, क्लियर है ये आपका 2 डिग्री है और ये आपका 1 डिग्री है। 1-2 डिग्री कार्बन अटैच ज्यादा स्टेबल, ये आपका मोर स्टेबल, जबकि ये वाला कैरेक्टर स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है। अब न्यूक्लियोफाइल आता है, अब दोनों कैरेक्टर स्ट्रक्चर से प्रोडक्ट बना सकता है। मान लो कि इस कैरेक्टर स्ट्रक्चर से न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल है इसमें अटैक करेगा तो कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा, यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, CH2 न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, यहां पर फिर से इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो, इसमें कुछ कंपाउंड ऐसा दिखेगा, तीन मेरे दो डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्लियर? अगर मैं पूछूं कि दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो क्लियर दिख रहा ये वाला अल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड मतलब ज्यादा अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, इसके पास मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है कंपेयर टू दिस, इसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है जबकि इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है। ये मोर स्टेबल है, ये आपका मोर स्टेबल है जबकि ये आपका लेस स्टेबल। अब क्लियरली हम देख रहे हैं कि जो केमिकल फॉर्म ज्यादा स्टेबल था उसके थ्रू प्रोडक्ट बना लेस स्टेबल, और जो केमिकल फॉर्म लेस स्टेबल था उसके थ्रू मोर स्टेबल। अब बात ये आती है कि दोनों में मेजर कौन सा होगा, ये टॉपिक पर डिस्कस करेंगे हम। उससे पहले हमें इसका नामकरण कर लेते हैं, ठीक है? अगर मान लो कि इसका नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 इधर से 1 2 3 4, ये आई इसको नंबरिंग नहीं कर रहा हूं, जस्ट जहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक है उसको 1 से काउंट कर रहा हूं, तो 1 है, तो नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल जो अटैच हो 4 पे अटैच हो, इसलिए इसका नाम होगा 1,4 एडिशन। क्या नाम होगा? 1,4 एडिशन। इसे क्या बोलेंगे? 1,4 एडिशन। सिमिलरली इसका नाम क्या होगा? 1,2, इसलिए इसका नाम होगा 1,2 एडिशन। बात आती है कि कौन सा मेजर होगा,
कौन सा माइनर, इसके लिए हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम बेस्ट मेथड होता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम होता क्या है, एनर्जी वर्सेस प्रोसेस ऑफ रिएक्शन होता है, प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। रिएक्टर दोनों के लिए सेम, क्योंकि मेरे यहाँ पर दो रास्ते हैं, पहला रास्ता ये रहा, दूसरा रास्ता ये रहा, तो पहले यहाँ से इंटरमीडिएट दोनों के लिए सेम। देखो कार्बन का जो बना, ये दो डिफरेंट कैंपस स्ट्रक्चर है, एक ही इंटरमीडिएट, तो दोनों के लिए जो फर्स्ट इंटरमीडिएट जो होगा यहाँ पर दोनों के लिए सेम होगा। अब यहाँ से दो डिफरेंट पाथ जाएगा, क्लियर? मैं क्या देख रहा हूँ, ये वाला कैंपस से ज्यादा स्टेबल है, नो डाउट इसका ट्रांजिशन स्टेट भी ज्यादा स्टेबल होगा, क्लियर है? अगर ये ज्यादा स्टेबल, ट्रांजिशन स्टेट भी ज्यादा स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल, इसका ट्रांजिशन स्टेट भी क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। ध्यान सुनो, एक बात याद रखना हमेशा कि स्टेबिलिटी और एनर्जी एग्जैक्ट सेम टर्म है, बस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल करने का मतलब ये हुआ, अगर कोई कंपाउंड के पास ज्यादा एनर्जी है तो ऑटोमेटिक उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और किसी के पास कम एनर्जी है तो ऑटोमेटिक उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब अगर लेस स्टेबल है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ये मोर स्टेबल है तो इसकी एनर्जी कम होगी। और रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम में एनर्जी वर्सेस प्रोसेस ऑफ रिएक्शन ड्रॉ करते हैं, अगर हम इसके लिए ड्रॉ करो तो नो डाउट इसकी एनर्जी, इसकी ट्रांजिशन स्टेट, ये हुआ ट्रांजिशन स्टेट, इसकी एनर्जी कम होगी और प्रोडक्ट होगा ऐसा कुछ। जब इस केस में, इस वाले केस में ट्रांजिशन स्टेट लेस स्टेबल है तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज्यादा होगी और प्रोडक्ट कुछ ऐसा। मैं इसको बहुत ज्यादा डाउन नहीं किया हूं कि मेरा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है, बेशक ये प्रोडक्ट है, तो ये आपका 1-2 एडिशन के लिए, 1-2 एडिशन के लिए, जबकि ये आपका 1-4 एडिशन के लिए। क्लियर? अब हम बात करते हैं कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर सभी को, क्योंकि इसको भी वहां डाउन इसलिए किए हैं कि उसकी एनर्जी ज्यादा है। ध्यान सुनो, दुनिया में कोई भी रिएक्शन होता है वो होता कैसे, आपस में कोलिजन्स करके, उनके बीच में कोलिजन्स होना मस्ट है। ऐसा नहीं कि देखे एक दूसरे को और कोलिजन्स प्रोडक्ट बन गया, ऐसा नहीं होता, उनके बीच में कोलिजन्स होना मस्ट है। सिर्फ कोलिजन्स ही काफी नहीं है, कोलिजन्स के बाद कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा होना चाहिए, तब वो प्रोडक्ट बनाएगा। वो बैरियर, एक्टिवेशन एनर्जी क्या, बैरियर से, मतलब बैरियर है, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे बैरियर है, आपको इस पर जंप करके प्रोडक्ट बनाना है, तो नो डाउट आपको इसकी इक्वल हाइट का या इससे ज्यादा हाइट का जंप मारना पड़ेगा, इसलिए इसको बैरियर बोलते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, उसको ये प्रोडक्ट बनाना तो उसको मस्ट है कि इसको इतना हाइट, इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करना होगा ड्यूरिंग द कोलिजन्स, या इससे ज्यादा, तब जाकर वो प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर कर सकते? मान लो मेरे पास टेंपरेचर 2 है, लो टेंपरेचर की बात है, यहाँ पे लो टेंपरेचर है -40 डिग्री सेल्सियस, और मान लो टेंपरेचर 2 है, तो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन्स करेंगे, क्या इसके पास टेंडेंसी है इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर तब जाकर प्रोडक्ट, बेशक टेंपरेचर लो है, इनके बीच में कोलिजन्स होगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, इसी कारण वो इस पाथ से न जाकर इस पाथ से जाएगा। इस केस में लो टेंपरेचर केस में ये आपका मेजर है। क्लियर? लो टेंपरेचर होती है आपका 1-2 एडिशन आपका मेजर होगा। इसको केसीपी प्रोडक्ट भी बोलते हैं, केसीपी काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, मुझे बताता हूं इसके बारे में। केसीपी क्या बोलते हैं इसको, केसीपी काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ठीक है? एक होता है टर्म केसी, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ठीक है? थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और केसीपी होता है। केसीपी से बोल रहा हूं कि इसका बैरियर कम है, आसानी से जंप कर जाएगा, तो स्पीड में होगा, तो ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड है। इस वाले केस में क्या होगा कि प्रोडक्ट में ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, एनर्जी कम है इसके पास, तो इसको बोलते हैं टीसीपी। क्या बोलते हैं, टीसीपी। है हमारे क्या से देखिए कि लो टेंपरेचर पे केसीपी और 1-2 एडिशन आपका मेजर होगा। अब मान लो कि हाई टेंपरेचर यहाँ पे होगा रूम टेंपरेचर, याद रखिए
कुछ ना गिवन हो हाई टेम्परेचर मानेंगे, मतलब कि रूम टेम्परेचर मानेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे उसके बेसिस पे। फिर देखते हैं अब इसके पास टेम्परेचर ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, तो क्या करेगा, इसके पास टेंडेंसी है इतना बड़ा लंबा जंप मार के हमको प्रोडक्ट बना सकते हैं 1.4 एडिशन। दैट हाई टेम्परेचर पे ये आपका मेजर होगा कौन सा, टीसीपी या 1.4 एडिशन। कौन सा मेजर होगा एट हाई टेम्परेचर पे 1.4 एडिशन। याद रखना है, इसको रख लेना है लो टेम्परेचर पे 1.2 एडिशन मेजर होगा और केसीपी मेजर होगा, 1.4 हाई टेम्परेचर पे टीसीपी और 1.4 एडिशन मेजर होगा। चलो क्या करना समझ। मेरा एक डाउट है क्या कि मान लो इसके पास एनर्जी ज्यादा है, फिर भी इसके पास ऑप्शन है कि इस पाथ से जा सके, इस पाथ से जा सके, तो फिर इतना बड़ा जंप क्यों मारेगा। मान लो मेरे पास पैसा ज्यादा है, ऐसा नहीं कि वेस्ट करने लगूंगा, इधर उधर खर्च करने लगूंगा, ठीक है ना। तो आप कोई कह सकता है कि यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है, इसी कारण इतना बड़ा जंप मारना पसंद करेगा, लेकिन इसके पास सेंस नहीं है, इसके पास अपना सेंस नहीं है कि वो आगे चल के हम स्टेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं इसलिए इतना बड़ा जंप मार दो। एक बार शुरू कर दिया थी सही, बाद में प्रोडक्ट मेजर बनेगी, स्टेबल बनेगी, इसलिए इसके पास सेंस नहीं। अब इसके पास सिंपलेस्ट रास्ता पॉसिबल है कि उतना बड़ा मेहनत करने जाए उतना बड़ा जंप मारेगा, तो इसको समझना है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हाई टेम्परेचर पे टीसीपी बन रहा है, क्यों लो टेम्परेचर पे केसीपी। तो समझ गए क्यों हाई टेम्परेचर बन रहा है, इसको बारे में समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है, यहां तक नोट डाउन करेंगे, हम इसको समझते हैं अच्छे से कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि ये आपस में इक्विलिब्रियम फॉर्म में सुन एक बात को ध्यान रखना कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ठीक है ना, तो रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना आपको। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है, बैटरी छोटा है, मान लो बैटरी छोटा है, मान लो यहां से बैटरी छोटा है, ठीक है, अगर बैटरी छोटा है तो प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बना सकता है, रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट बना सकता है। अगर बैटरी छोटा है तो रिएक्शंस रिवर्स होते हैं। यहां पे बैटरी छोटा है, कैसे पता चला, ग्राफ देखिए, नहीं ग्राफ में डेटा पे आधारित नहीं ड्रॉ किया हूं, जैसे रैंडम ग्राफ था वो समझाने की कोशिश किया हूं ग्राफ के थ्रू। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रोसेस है लार्ज सिस्टम रिवर्सिबल है। रिवर्सल करने का मतलब यहां से प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट बना देगा, फिर ये प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट बनाएगा, रिएक्टेंट से फिर से प्रोडक्ट बनेगा। लेट इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, रिएक्टेंट को आर लेते हैं, तो आर से ए बन रहा होगा, एट द सेम टाइम ए से आर बन रहा होगा, सिमिलरली आर से बी बन रहा होगा, सेम टाइम बी से आर बन रहा होगा। मैं इसको कुछ ऐसे लिखूं तो और अच्छे समझ में आएगा। ए से आर बन रहा होगा क्लियर में, आर से बी बन रहा होगा सभी क्लियर में, ठीक है। मुझे पता है कि थर्मोडायनामिकली बी ज्यादा स्टेबल, ये जो बी है माना उसको वो ज्यादा स्टेबल। अगर ये थर्मोडायनामिकली ज्यादा स्टेबल है, हो सकता है इनिशियली ये ज्यादा बना हो, लेकिन आफ्टर सम टाइम के बाद इक्विलिब्रियम उधर ज्यादा शिफ्ट होगा, उधर शिफ्ट होगा, फाइनली आपका बी मेजर हो सकता है इनिशियली ये ज्यादा हो, लेकिन आफ्टर सम टाइम के बाद इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता चला जाएगा, फाइनली आपका बी मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है, आपको सभी को समझ आ रहा है इसको। मेरा समझ गए यहाँ पे कि लो टेम्परेचर पे केसीपी मेजर होगा, मतलब 1.2 एडिशन मेजर होगा, हाई टेम्परेचर पे टीसीपी मेजर होगा। 1.4 एडिशन कैसे किया, पाइप के बीच में दिया, उनके बीच में 1.4 एडिशन कर दिया, हम डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मेरे पास एक कंपाउंड, ये आपस में कंजुगेट डायनीस है, इस पे रिएक्शन करा रहा हूं HBr का, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल H+ इसे टूटेगा ना H+ और Br-, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पे Br-, ठीक है। तो पहला अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, यहां करेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां करेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो 3 डिग्री वाला बनेगा, H+ आएगा, हमने यहां अटैक किया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये कितना डिग्री, 3 डिग्री है, और यहाँ पर अटैक करें तो 2 डिग्री बनेगा। तो पहला अटैक वहां करेगा जो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट है, नो डाउट ये मोस्ट स्टेबल, क्योंकि 3 डिग्री है ना, ये आपका इंटरमीडिएट होगा। अब बात करते हैं कुछ ना गिवन है, हम रूम टेम्परेचर मानेंगे, हाई टेम्परेचर मानेंगे। हाई टेम्परेचर पे कौन सा एडिशन, 1.4 एडिशन डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख सकते हैं। 1.4 एडिशन प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक है, इसको 1 मान लो,
2 3 4 1 और 4 पे 1 पे इलेक्ट्रोफाइल, 4 पे न्यूक्लियोफाइल और 2 3 के बीच होता है, मतलब 90 प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्लियर? अगर एक लो टेम्परेचर गिवन होता है, लो टेम्परेचर पे हम 1 2 एडिशन करते हैं और 1 2 एडिशन में कुछ 1 पे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, नो डाउट यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, बाकी 10 का 10। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।